Good morning students. How are you? Fine. Okay. पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? ठीक है, पढ़िए। कॉपी पेन बुक सामने रख लीजिए और हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे रखें। आई थिंक होमवर्क तो आप लोग कंप्लीट कर ही रहेंगे। ठीक है, होमवर्क आप लोग कंप्लीट कीजिए, फिर जब हम लोग मिलेंगे फेस टू फेस तो होमवर्क चेक होगी। ठीक है, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एक बच्चे का कुछ प्रॉब्लम आया है, बच्चे ने प्रॉब्लम भेजा है स्कूल को। ठीक है, हम लोग कर लिए थे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4। एक बच्चे ने प्रॉब्लम भेजा है, पहले हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हैं उस बच्चे का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स है। There are 3 candidates in an election. एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट कैंडिडेट को इतना वोट मिल रहा है, सेकेंड कैंडिडेट को इतना वोट मिल रहा है, थर्ड कैंडिडेट को इतना वोट मिला। ठीक है, इतना वोट जो दिया हुआ है ये इनवैलिड हो गया, यानी गलत तरीके से उन्होंने वोट कर दिया। ठीक है, तो इतने वोट हमारा क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। और इतने आदमी ने वोट नहीं किया, द पर्सन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पूछता है कि कितने आदमी वोटर में रजिस्टर्ड थे, रजिस्टर्ड वोटर कितने थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स वेर रजिस्टर्ड, कितने रजिस्टर्ड वोटर थे हमारे। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि कितने आदमी ने वोट दिया। ठीक है, तो हम फर्स्ट वोट गॉट बाय फर्स्ट पर्सन, वोट गॉट बाय सेकेंड पर्सन एंड वोट गॉट बाय थर्ड पर्सन। हमारे तीनों को क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे हम। ठीक है, ऐड हमने कर दिया 6 6 12 और 5 17, कैरी 1 बचा हमारा। 5 8 13 और 1 14, कैरी 1 हो गया। 9 7 16 और 1 17, कैरी फिर 1 बचा हमारा। 7 5 12 12 3 15 15 और 1 16, कैरी 1 बच गया हमारा। 8 और 9 17 17 और 9 26 और 1 27, कैरी 2 आ गया हमारा। 4 और 6 हमारा कितना हो गया, 10 10 और 2 12, यानी इतना व्यक्ति ने वोट दिया। ठीक, और इतने आदमी ने का वोट इनवैलिड हो गया, यानी गलत तरीके से उन्होंने वोट कर दिया, और इतने आदमी ने वोट नहीं दिया। तो टोटल निकालने के लिए रजिस्टर्ड वोटर में क्या करेंगे, जितने आदमी ने वोट दिया उसको, जितना इनवैलिड वोट हो गया ये, और जो वोट नहीं डाला ये, तीनों को हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। ठीक है, तीनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कितना हो गया, तो हम इसको लिखेंगे पहले। इतना वोटर हमारा वोट कर दिया ये लोग। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इतना वोट इनवैलिड हुआ, इसको लिख देंगे हम लोग। तो इतना वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया किसी कारणवश, और इतने व्यक्ति ने वोट नहीं डाला, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया, सभी को हम ऐड कर देंगे। बस जो ऐड कर देंगे इतने वोटर्स हमारे रजिस्टर्ड वोटर हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। फिर 9 7 16 और 7 हमारा कितना हो गया, 23, कैरी कितना बच गया बच्चों, 2 4 4 8 8 6 14, और कैरी 2 हमारा था, कितना हो गया 16, कैरी 1 7 8 15
50 और 4 19, 19 और 1 कितना हो गया 20, 0 कैरी कितना आ गया 2, 6 3 9, 9 5 40 और कैरी 2 था 42 16 कितना आ गया बच्चों कैरी 1 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और कैरी 1 11 कैरी बच गया कितना हमारा 1 2 और 1 3 और ये 1 आ गया हमारा। यानी इतने वोटर्स हमारे क्या हो गए बच्चों रजिस्टर्ड वोटर हो गए। क्लियर? यानी 30,16,063 वोटर्स वेयर रजिस्टर्ड इन इलेक्शन। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो स्कूल के साइड में भेजिए, हम लोग उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो चलिए इसको राइट कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ अपने पढ़ाई की ओर। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए जिनका भी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे अपना लेसन की ओर थोड़ा सा चलते हैं। ठीक, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में, कल हम लोग पढ़े थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में पढ़े थे। कुछ हम लोग डिफाइन करे थे इवन नंबर ऑड नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक ना, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा और देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी हम विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे। कोई बड़ा बड़ा डिजिट है और बिना डिवाइड किए हमको बताना है कि ये किसी डिजिट से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है बच्चों, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लिखते हैं बाई 2 से चेक करते हैं। हम कैसे जानेंगे कि कोई भी डिजिट 2 से डिविजिबल है या नहीं है, बिना डिवाइड किए हमको बताना है। तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं कि इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ number is either 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ठीक है, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो डिजिट हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो if the last digit of a number is either 0, 2, 4, 6, 8, then the number is divisible by 2। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, सपोज कर लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 8, 9, 3, 6। अब हमको केवल लास्ट डिजिट को देखना है कि लास्ट डिजिट कितना है। ठीक, हम देख रहे हैं लास्ट डिजिट हमारा कुछ क्या है, ये 6 है। तो 6 हमारा 2 से डिविजिबल है यहाँ, तो हम कर देंगे कि 2 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल। ये दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बच्चों 1, 5, 9, 3, 2, 5, 0 मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 2 से डिविजिबल नहीं है, इसके लास्ट डिजिट को केवल देखेंगे हम, केवल लास्ट डिजिट हमारा क्या है बच्चे यहाँ 0 है। तो 0 है, दैट मींस क्या हो गया हमारा ये 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे 5, 4, 9, 1, 6, 2। ठीक है बच्चों, क्या इसके लास्ट डिजिट देख रहे हैं, क्या लास्ट हमारा 2 आ गया। तो 2 हमारा 2 से डिविजिबल है, तो हमारा ये डिविजिबल हो जाएगा 2 से। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि
1 5 9 3 7, इसको हम लोग देखें। अब इसके लास्ट में क्या है बच्चे, 7 है। तो 7 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं है। 2 6 4 8 हमारा है, तो ये हमारा 7 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये डिजिट क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, ये हो गया 2 की डिविजिबिलिटी हमारी। ठीक है, इसको राइट डाउन कर दे कॉपी में आप लोग। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी क्या है। ठीक है, सभी को कॉपी में राइट डाउन करते जाए बच्चों। और बस जो भी यहां से दिखाया जाता है इसको आप लोग याद भी करते जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बाई 3 से कौन कौन ये डिविजिबल हो सकता है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि डिविजिबल बाई 3। हम कैसे जानेंगे कि कोई भी डिजिट 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक, तो इफ the sum of digits of a number is divisible by 3, और मल्टीपल भी हम लिख सकते हैं, और मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, कहीं डिविजिबल भी लिखा जाता है, कहीं मल्टीपल ऑफ 3 भी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात हो गया। ठीक है, तो इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, then the number is divisible by 3, then the number is divisible by 3। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं, कोई भी लेते हैं डिजिट, हम जैसे लिए हम 6 3 0 5 1। अब इसको देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके डिजिट को सम करेंगे, यानी 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 1, इसको हम प्लस करके देख रहे हैं। तो कितना हो गया हमारा, 6 और 3 9, 9 और 5 कितना हो गया बच्चों, 40, 41 50। अब ये 15 हमारा 3 से डिविजिबल है, यानी 3 का मल्टीपल है 50, 3 का डबल में आता है। तो ये डिजिट जो हमारा दिया हुआ है ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल हम देख ले रहे हैं कि क्वांटिटी है 7 4 9 1 सपोज ले लिए हम। ठीक है, 7, या इसको लास्ट में 0 भी ले सकते हैं हम। ठीक है, देख रहे हैं 7 4 9 1 0। अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे देखेंगे बच्चे हम, फिर इसको सम होकर डिवाइड करेंगे, यानी 7 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, 7 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 0। हम देखते हैं ये कितना हो रहा है सम। ठीक है, यहाँ हो गया 7 और 4 11, 11 और 9 कितना हो गया बच्चों, 20, 20 और 1 कितना हो गया, 21, 21 और 0 कितना हुआ, 21, यानी 21 हमारा 11 से 21 3 से डिविजिबल है, 21 3 से डिविजिबल है हमारा, यानी 3 के टेबल 21 आता है। दैट मींस क्या हो गया, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा ये डिजिट। क्लियर, जैसे तीसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं 9 4 3 2। सपोज मान लेते हैं इसको हमको देखना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे, 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, हम सबको डिजिट ऐड करेंगे, कितना हो रहा है बच्चों, 9
और 4 कितना हो गया 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितना हो गया बच्चों 18, 18 भी हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक, यानी ये बीच हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं 1 2 4 5 6 2। मान लेते हैं हमने ये ले लिया, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 सम करके देखते कितना हो रहा है हमारा। तो 6 और 2 क्या हो गया 8, 8 और 5 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 1 20 हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, क्या हो गया 20। तो 20 अब देख रहे हैं 20 हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, तो ये डिजिट जो हो जाएगा क्या होगा बच्चों 3 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी इसमें क्या लिखेंगे नॉट डिविजिबल। क्लियर, ये क्या हो गया बच्चों नॉट डिविजिबल। Why 3? Why? Because the sum of digit is not multiple of 3. Clear? ठीक है बच्चों, चलिए इसको सभी को कॉपी में राइट डाउन करते जाइए आप लोग। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिविजिबल बाय 4 को देखते हैं। ठीक, हम कैसे जानेंगे कि कोई भी डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग सभी को कॉपी में राइट डाउन करते जाइए बच्चों अपना। ठीक, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं डिविजिबल बाय 4। देखेंगे कौन सा डिजिट 4 से डिविजिबल है कौन नहीं है। क्लियर, तो हम लोग देख रहे हैं डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो इफ last 2 digit, if last 2 digit of a number is divisible और मल्टीपल ऑफ लिख सकते हैं डिविजिबल और मल्टीपल ऑफ 4 है ना, डिविजिबल बाय 4, then the number is divisible by 4, then the number is divisible by 4। ठीक है, हम देखिए कि लास्ट डिजिट जो हमारा 2 डिजिट यदि हमारा डिविजिबल है तो ये डिजिट जो हमारा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट में 7 3 9 4 5 लिखते हैं और दूसरा चलिए 4 2 4। अब इसको देख रहे हैं क्या है, तो इसके लास्ट में हम देख रहे हैं क्या है 24 है। लास्ट 2 डिजिट देखना है, केवल लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट हमारा 24 है। दैट मींस क्या 24 हमारा 4 का मल्टीपल है, यानी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मींस क्या ये डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, हमको केवल 2 डिजिट को देखना है बच्चों। जैसे दूसरा देख रहे हैं हम एग्जांपल 3 2 9 0 8। सपोज इसको देख रहे हैं हम इसको लास्ट 2 डिजिट को केवल देखेंगे। ये लास्ट 2 डिजिट हमारा क्या है 4 से डिविजिबल है। इट मींस क्या हो गया बच्चे, ये हमारा 4 से डिविजिबल होगा डिजिट। क्लियर, तीसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं 1 5 9 3 2। अब इसमें हम लास्ट 2 डिजिट को केवल देखेंगे। ये 4 का डिविजिबल है, 4 के टेबल में आता है हमारा, तो दैट मींस ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर बच्चों। जैसे हम देख रहे हैं चौथा एग्जांपल 9 5 4 3, ठीक है। अब हम इसको लास्ट यूनिट में देखेंगे 43। अब 43 हमारा 4 का डिविजिबल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं आता है, तो ये डिजिट जो है हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी नॉट डिविजिबल बाय 4, क्लियर। और हम लोग आगे की ओर देखेंगे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। राइट डाउन कर लीजिए, डिविजिबल बाय 4 5 हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं डिविजिबल बाय 5 की ओर आ रहे हैं, ठीक। तो आई थिंक 4 तक समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आप लोग बस आज केवल 5 तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे तो डिविजिबल बाय 5 हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन डिजिट हमारा डिविजिबल बाय 5 है, कौन कौन नहीं है, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि इफ लास्ट डिजिट of a number is either 0 or 5, then the number is डिविजिबल बाय 5। यानी किसी डिजिट के लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो, ठीक है, तो वो डिजिट हमारा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं 4 9 1 5। तो लास्ट डिजिट हमको केवल लिखना है बच्चे, लास्ट डिजिट क्या है हमारा 5 आ गया, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं 9 3 7 8 0। हमको केवल लास्ट डिजिट को देखना है, लास्ट डिजिट क्या है हमारा 0 है, दैट मींस ये डिजिट 5 से डिविजिबल होगा। तीसरा हम देख सकते हैं 9 2 1 6 3। अब हम लास्ट डिजिट को देख रहे हैं, यहाँ लास्ट डिजिट कितना है बच्चे 3 है, ये लास्ट डिजिट हमारा कितना आ गया 3। तो 3 हमारा क्या 5 से डिविजिबल नहीं है, 0 और 5 तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है बच्चों। आज हम लोग 5 तक सीख लिए, कल 6 से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज बनाएंगे, आप लोग स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 2B आप लोग स्टार्ट कर देंगे बनाना SW में, ठीक है बच्चों। और ईमानदारी से बनाएंगे, जब हम लोग सामने आएंगे फेस टू फेस तो करेक्शन हम लोग के हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ठीक, ओके, बाय।